बावजूद भी उमर साहब को नजर आता है कि पीडीपी करवा रही है, तो मैं क्या कहूँ उनको। नहीं, आपको लगता है कि उनका वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस पे, या उसमें कोई आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स है उनकी? देखिए, उमर साहब अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको याद होगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही थी 96 में, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जिन्होंने पकड़ दकड़, कस्टडियल किलिंग्स, फेक एनकाउंटर का जो है सिलसिला शुरू किया और उस सिलसिले को पीडीपी ने ख़त्म किया। तो आज उमर साहब मुझसे ये बात करें तो अजीब लगता है। मैम, अब इलेक्शंस का ज़माना है, इस टाइम चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है। आपकी पार्टी का कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस से कोई अलायंस कर सकते हैं, क्या इसमें कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई इस किस्म की हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ये अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। क्योंकि हमने एनसी और कांग्रेस का आ रहा है कि वो शायद अलायंस करे, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो ठीक है, उनकी आपस में उनका आपसी मामला है, वो अलायंस करना चाहे, किस तरह करना चाहिए, वो एनसी और कांग्रेस का अपना मामला है। नहीं, क्योंकि आपने भी प्रेज किया है, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा, आपने प्रेज किया था राहुल जी को और सोनिया गांधी, और उन्होंने भी आपको प्रेज किया। तो पॉलिटिक्स में तो हर कोई डोर ओपन है। क्या अगर एनसी और कांग्रेस की बनती नहीं है तो आपके नहीं, मेरे ख्याल में अभी बहुत इट विल बी टू अर्ली इस किस्म का स्पेकुलेशन करना। हम समझते हैं कि जब सिचुएशन आएगी, और हम तो अभी अपने 6 की 6 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करने के, तो इसलिए अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं। कांग्रेस क्या आपको लगता है ऑप्शन है? आपको लगता है वो सेकुलर है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को रोकना है तो उनके साथ? देखिए, वो देखा जाएगा, हालात थे, आज हालात मुख्तलिफ। जैसे दोनों देशों में टेंशन थी, लेकिन अभी मीटिंग हुई करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि करतारपुर कॉरिडोर को लेके आपस में बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों में। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे कई कॉरिडोर खुलने चाहिए, और जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हमारा जम्मू सियालकोट खुलना चाहिए, जम्मू नौशहरा जंगल खुलना चाहिए, ताकि आवाजाही हो और दुश्मनी के बजाय एक दूसरे के साथ दोस्ती हो। जिस तरह एक चौकीदार का अपोजिशन बोलती है कि चौकीदार चोर है, और जो बीजेपी कह रही है कि हम देश के चौकीदार हैं, आप भी अलायंस पार्टनर है बीजेपी के साथ, तो क्या आपको लगता है चौकीदार है? मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि जो बड़े बड़े जो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो तो चोरी करके भाग गए, चाहे मोदी है, नीरव मोदी है, चाहे मालिया है, या और जैसे लोग हैं, चौकसी जैसे लोग, वो तो सारा पैसा लेके भागे, तो कहाँ का चौकीदार? वो कहते हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं चौकीदार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपको जो है अरेस्ट करना चाहिए, आप एफआईआर आपके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आप मिलिटेंट्स की बातें कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सिविलियन मरता है, कोई सीआरपी का मरता है, कोई जवान शहीद होता है, तो आप उस पर ज्यादा बात नहीं करती है। जब कोई मिलिटेंट मरता है या कोई एफआईआर नहीं। आज का जो लड़का रिजवान है, ये कोई मिलिटेंट था क्या? ना तो इसके हाथ में बंदूक थी, ना तो इसके हाथ में पत्थर था, बल्कि एक स्कूल टीचर था, इसको पकड़ के ले गए और इसको कस्टडी में मार दिया। अगर आज हम बनती नहीं है तो आपके नहीं, मेरे ख्याल में अभी बहुत इट विल बी टू अर्ली इस किस्म का स्पेकुलेशन करना। हम समझते हैं कि जब सिचुएशन आएगी, और हम तो अभी अपने 6 की 6 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करने के, तो इसलिए अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं। कांग्रेस क्या आपको लगता है ऑप्शन है? आपको लगता है वो सेकुलर है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को रोकना है तो उनके साथ? देखिए, वो देखा जाएगा, वो उसमें हम अपनी जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर सब तमाम जमातें लड़ती हैं, एनसी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, बीजेपी भी लड़ती है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि पीडीपी नहीं लड़ेगी, तो मुझे लगता है ये जाती है। उमर अब्दुल्ला ने शाह फैसल पर बोला है कि एजेंसीज नई पार्टीज बना रही हैं, तो शाह फैसल जो नई पार्टी लेके आए हैं उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, तो आप इसको किस तरह लेते हो? और शाह फैसल का जो पॉलिटिक्स में आना किस तरह लेती है उसको? ये बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जो है, इसको अपना जागीर समझती है। जब कांग्रेस आई तो उस वक्त मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे, तो कहते थे कांग्रेस गंदी नाली के कीड़े हैं, ये दिल्ली की जमात है। और उसके बाद जब पीडीपी बनी तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया। तो आज शाह फैसल आए हैं नई जमात बनाने के लिए, तो आज भी उमर साहब को लगता है कि जो भी बाहर कोई जमात बनाना चाहे, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जागीर है, शायद उस पर अपना हक जताने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर एक को हक है अपनी जमात बनाने का, अपनी पॉलिटिक्स करने का। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है। मैडम, आप सियासत देखती हैं मैडम पूरे, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी मीरवाइज को भी उन्होंने बुलाया, बाकी चीज़, आपको लगता है कि
कहीं ना कहीं रोष है लोगों में और एनआईए की क्रेडिबिलिटी दाव पे? नहीं, बिल्कुल जो आज जो हो गया, मैंने कहा ना, एनआईए 2009 में जब कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी थी तब से जम्मू कश्मीर में एनआईए आई है। और आज जो जिस तरह से जवान बच्चे की जो डेथ होगी इसमें इंटरोगेशन में एनआईए के ज़रिए, ये इस जो एजेंसी है उसकी कारकर्दगी पे एक दब्बा है। तो जितनी जल्दी हो सके उसमें उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए एनआईए को, और जो भी इसमें मुल्जिम होगा, जो भी सजावार होगा, खतावार होगा, उसको सज़ा देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है और उमर अब्दुल्ला अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जो आज ये हो रहा है, चाहे किलिंग्स हो रही है, अरेस्ट्स हो रहे हैं, ये प्रीवियस पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामियां है और इस वजह से हालात इस तरह बने हैं कि आज जो मारता गाड़ है, पकड़ दकड़ है, किलिंग्स हैं, कस्टोडियल किलिंग्स है, ये हालात आपने बनाए और कहीं ना कहीं आप टारगेट में हैं। मैं क्या कहूँ उमर साहब को, आज तो पिछले 9 महीने से गवर्नर रूल है जम्मू कश्मीर में और पीडीपी अपोजिशन में है, तो अगर उसके बावजूद भी उमर साहब को नज़र आता है कि पीडीपी करवा रही है, तो मैं क्या कहूँ उनको। नहीं, आपको लगता है कि उनका वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस पे, या उसमें कोई आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स है उनकी? देखिए उमर साहब अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको याद होगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही थी 96 में, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जिन्होंने पकड़ दकड़ कहते थे कांग्रेस गंदी नाली के कीड़े हैं, ये दिल्ली की जमात है। और उसके बाद जब पीडीपी बनी तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया। तो आज शाह फैसल आए हैं नई जमात बनाने के लिए, तो आज भी उमर साहब को लगता है कि जो भी बाहर कोई जमात बनाना चाहे वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जागीर है शायद उस पर अपना हक जताने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर एक को हक है अपनी जमात बनाने का, अपनी पॉलिटिक्स करने का। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है। आप सियासत देखती हैं मैडम पूरे, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो वेव थी, क्या आप उसको अभी देख पा रही हैं? आपको लगता है कि देश में और खासकर जम्मू में वो वेव काम करेगी? देखिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था और मुफ्ती साहब ने उनको बहुत सुनहरी मौका दिया था, न सिर्फ लीडर बल्कि पूरी दुनिया में लीडर बनने का, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और उनको एक मौका दिया कि वो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करें। तो बदकिस्मती से वो ऐसा कर नहीं पाए और मुल्क के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे फार्मर्स डिस्ट्रेस है, चाहे जो जीएसटी से लोगों को तकलीफ है, जो बाकी मामलात हैं, बेरोज़गारी, बेकारी है, वो मामले वो जू के तू हैं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो 2014 में जिस किस्म के हालात थे, आज हालात मुख्तलिफ। जैसे दोनों देशों में टेंशन थी, लेकिन अभी मीटिंग हुई करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आपस में बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों। एनआईए कहा जाता है कि इतना ये एक कस्टोडियल किलिंग हुई है, क्या कहेंगे इस पर जो हालात बन रहे हैं इस टाइम? ये बहुत अफसोस की बात है, जिस तरह रिजवान का जो एनआईए की कस्टडी में जो उसकी डेथ हो गई है, एक स्कूल टीचर था। तो ये इससे जो हमारे नौजवान हैं वो दिन ब दिन आप यू आर पुशिंग देम टू द वॉल, वो तशद्दुद की तरफ चले जाएंगे। और आपको मालूम है हाल ही में पुलवामा में क्या हादसा हुआ, किस तरह एक जवान लड़के ने अटैक किया सीआरपीएफ पे, और हमारे दोनों मुल्क हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जंग के दहाने तक पहुंच गई। और आज फिर से एक वाक़या हुआ, जो कार्गो पहले बड़ा बदनाम होता था, आपको मालूम होगा, याद होगा, पर मुफ्ती साहब की सरकार बनने के बाद ये जो टास्क फोर्स, ये इखवान, ये कार्गो वगैरह में जो इस किस्म की किलिंग्स होती थी, वो हमने बंद कर दी थी। और अब 2009 से जब से एनआईए आया, तब से एनआईए की अपनी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में चालू है। मगर इस बार जो इस किस्म से किसी जवान को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया और उसकी डेथ हो गई, मैं समझती हूँ एनआईए की अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उनको इसमें जो भी मुलव्वस होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी मुलव्वस है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी मीरवाइज को भी उन्होंने बुलाया, बाकी चीज़, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रोष है लोगों में और एनआईए की क्रेडिबिलिटी दाव पे? नहीं, बिल्कुल जो आज जो हो गया, मैंने कहा ना, एनआईए 2009 में जब कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी थी तब से जम्मू कश्मीर में एनआईए आई है। और आज जो जिस तरह से जवान बच्चे की जो डेथ होगी इसमें
जैसे लोग वो तो सारा पैसा लेके भागे, तो कहाँ का चौकीदार? वो कहते हैं क्योंकि आप तो कह रहे हैं चौकीदार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपको जो है अरेस्ट करना चाहिए, आप एफआईआर आपके खिलाफ होना चाहिए क्योंकि आप मिलिटेंट्स की बातें कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सिविलियन मरता है, कोई सीआरपी का मरता है, कोई जवान शहीद होता है, तो आप उस पर ज़्यादा बात नहीं करती है। जब कोई मिलिटेंट मरता है या कोई नहीं, आज का जो लड़का रिजवान है, ये कोई मिलिटेंट था क्या? ना तो इसके हाथ में बंदूक थी, ना तो इसके हाथ में पत्थर था, बल्कि एक स्कूल टीचर था, इसको पकड़ के ले गए और इसको कस्टडी में मार दिया। अगर आज हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो कब करेंगे फिर? तो बाकी जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मेरे खिलाफ कोई भी इल्जाम दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने हमेशा से हिमायत की है कि भारत पाकिस्तान में बातचीत होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन जब से बालाकोट स्ट्राइक हुआ उसके बाद जो हालात हैं LOC के ऊपर वो कशीदा बने हुए हैं। कल भी अखनूर सेक्टर में पूरी रात बारिश जो है फायरिंग या शेलिंग होती रही, सीजफायर वायलेशन हुए। इन हालात में जब डीएस्केलेट करने की कोशिश होनी चाहिए, एस्केलेशन हो रहा है, इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? ये सब इलेक्शन का मामला है। जब तक 2019 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, तब तक ये मुठभेड़ आपस में चलती रहेगी, कन्फ्रंटेशन चलती रहेगी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया है कि जितना आप जम्मू कश्मीर में सख्ती करोगे, जितना आप पाकिस्तान के साथ एक कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड अपनाओगे, उतना आपको मुल्क के अंदर लोग वाहवाही करेंगे और वोट देंगे। बिल्कुल वही हो रहा है, वही पैटर्न है, वही स्क्रिप्ट चल रहा है। जब तक इलेक्शन होंगे तब तक देखिए जो इस वक्त चल रहा है, जो जिस तरह से इलेक्शन के नज़दीक जो इस वक्त मुद्दा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी, बेकारी, फार्मर्स इशू, GST, ट्रेडर्स की सख्ती, महंगाई, ये कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से कोई भी बात कहिए तो वहाँ से बीजेपी वाले कहते हैं बालाकोट। आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो कहते हैं बालाकोट। हर चीज़ का जवाब वो बालाकोट से देते हैं। वो असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहिए। तो पाकिस्तान की मैडम क्या मजबूरी है? वो क्यों सीज़फायर वायलेशन कर रहा है? यहाँ तो इलेक्शन है, वहाँ क्या है? नहीं, वो तो मैं, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, कि जब यहाँ से मारते हैं फिर वो वहाँ से मारते हैं, फिर यहाँ से मारते हैं। ये तो दोनों का जो बॉर्डर्स पे जो सिलसिला है, वो तो दोनों तरफ से इस वक्त कन्फ्रंटेशन का है, क्योंकि आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा उसका। मैम, भाजपा कहती है इस बार हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में मुश्किल से अगर वो एक आध सीट भी बचा सके तो बहुत कमाल होगा उनका। शुक्रिया।